तो क्लास 6, अगर आज आपने ये वीडियो नहीं देखा टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो आज के बाद मैं आपके चैप्टर्स के वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि क्लास 6 में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बट आप देख नहीं रहे हो। इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि आप जब तक देखोगे नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट, ज़रूरत है कि नहीं है आपको। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब पास्ट, टाइमलाइन मतलब समय रेखा, सोर्सेज मतलब वो जरिया जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। What is the first memory that comes to your mind? Can you recall how old you were then? Such moments together form your past. मतलब जब आप छोटे थे तो आप क्या आपको कुछ तो याद आता होगा कि मैं छोटी थी तो फिर मैंने ये किया था, वो किया था, तो वो सब क्या है? आपकी मेमोरीज, आपके पास्ट की मेमोरीज। ऐसे ही in the same way that our memories help us know ourselves, exploring the past societies and nations help us understand the present world. तो जैसे हमारे बचपन की मेमोरीज हमें बचपन याद दिलाती है, वैसे ही हमें हमारे पास्ट, नेशन के रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड क्या करते हैं, प्रेजेंट कैसे है वो याद दिलाते हैं। हिस्ट्री क्या है बेटा? स्टडी ऑफ द पास्ट, ह्यूमन पास्ट। सॉरी। In science, you will learn that the Earth has an extremely long history. Humans, however, are a very recent part of it, occupying only a small segment of this past timeline. मतलब कि जो अर्थ की हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, बट ह्यूमन्स उसमें से कोई छोटा सा पार्ट है। Many people dedicate their life studying on the history of Earth. Each of them has a special way of uncovering the secrets. तो बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं अर्थ की, और हर कोई का अपना स्पेशलाइजेशन है। कोई कुछ देखता है तो कोई कुछ देखता है, और इस वजह से वो लोग अलग अलग जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जियोलॉजिस्ट। फर्स्ट है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या करता है बेटा? फिजिकल फीचर्स को जज करता है। फिजिकल फीचर्स मतलब नेचुरल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, सीज, लैंड, वाटर, ये सब कौन देखते हैं? जियोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करता है बेटा? फॉसिल्स, हड्डियों पे रिसर्च करता है। प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के ह्यूमन मेड, जितने भी ह्यूमन के रिमेन्स होते हैं उन सबको कौन, फॉसिल्स को कौन स्टडी करता है? पैलेंटोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है बेटा? ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में जानता है कि सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था पास्ट में। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो हमारे पास्ट में जितनी भी चीज़ें हम छोड़ के गए, कोई भी इंसान अपने साथ चीज़ें लेके तो नहीं जाता ना, तो जितनी भी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, जैसे कि टूल्स जो हमने यूज़ किए होंगे पास्ट में, बीड्स, टॉयज़, बोन्स, टीथ, जितने भी अनाज वगैरह, वो सब स्टडी करके हमें बताता है कि कब वो कौन से एरा की बात है। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? जो चीज़ें हम दुनिया में छोड़ के गए, धरती पे छोड़ के गए, उसकी रिसर्च करता है। फॉसिल्स आपको पता है, फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट रिमेन प्रिजर्व्ड, सॉइल के अंदर रहता है। एरा क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, पीरियड ऑफ टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप बताओ, सब ने नंबर लाइन पढ़ा होगा मैथ्स में, वैसे ही हम अलग अलग ईयर को दिखाने के लिए, अलग अलग इवेंट्स को दिखाने के लिए हिस्ट्री में किसका यूज़ करते हैं? टाइमलाइन का, समय रेखा का। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिगोरियन कैलेंडर। पूरे वर्ल्ड में ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ होता है बेटा। कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर। कितने डेज उसमें? 365। और हमें पता है कि नॉर्मल ईयर होता है एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 और लीप ईयर में होते हैं 366। वो हर 4 साल बाद आता है, समझे? लीप ईयर हम पता कैसे चलाएंगे कि लीप ईयर है कि नहीं? 2026 को 400 से डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे रिलीजियस कैलेंडर्स भी हैं, जैसे कि हिंदू के अपने हैं, मुस्लिम के अपने हैं, जूइस के अपने हैं, चाइनीज़ के अपने कैलेंडर हैं। बट मतलब फेस्टिवल्स वगैरह का पता करने के लिए ये सब रिलीजियस कैलेंडर्स है, हर रिलीजन का अपना कैलेंडर है। बट वर्ल्ड वाइड कौन सा कैलेंडर यूज़ करें? ग्रिगोरियन। ठीक है। CE और BCE ये बहुत मेजर कंसेप्ट है। अगर आप अभी समझ जाओगे तो इन फ्यूचर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि CE और BCE क्या होता है। इन द वेस्ट द ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट
birth was traditionally taken as the starting of the calendar. मतलब कैलेंडर का स्टार्ट कहाँ से होता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से. Years after this date counted forward and marked as AD, एडो डोमिनी. मतलब जीसस के बर्थ के बाद वाले टाइम को बोलते हैं एडी, एडो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जब यहाँ पे पृथ्वी पे थे. टुडे द टर्म सी कॉमन एरा इज़ कॉमनली यूज्ड. मतलब एडी की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सी. For example, the year of Indian independence is 1947 CE century. Similarly, the years before the conventional date of Jesus' birth, कन्वेंशनल है, ये भी कोई प्रूफ नहीं है कि जीसस तभी आए थे दुनिया में. ये कन्वेंशनल हमने अपने मुताबिक रखा है. तो जीसस के क्राइस्ट से पहले जो भी टाइमलाइन थी उसको हम BC बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, या फिर BC बिफोर कॉमन एरा. फॉर एग्जाम्पल बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा 560 BC, मतलब जीसस के आने से पहले इनका बर्थ हुआ था, तो इनके टाइम को क्या लिखते? 560 BC. वर्ड मीनिंग पे आ जाओ. एरा मैंने बता दिया, एक स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ हो लाइफ में या उस पर्टिकुलर टाइम पे. ग्रिगोरियन कैलेंडर ये पूरे दुनिया में यूज़ होता है. ऑस्पिशियस मतलब बहुत गुड लक, जो हमारे लिए गुड लक लाए, हमारे लिए गुड विशेस लाए. ठीक है. कैलकुलेटिंग ईयर्स वाला रहने दो बेटा, ये आपके उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके बाद आपका आता है टाइमलाइन. अ टाइमलाइन इज़ यूज़फुल वे टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हुई हैं वो किस पे दिखाते हैं? टाइमलाइन पे. इट शोज़ द ऑर्डर ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स अक्रॉस द चोजन पीरियड. मतलब मान लो मुझे अभी 2020 से लेकर 2026 का दिखाना है, तो उस पीरियड के बीच जो भी चीज़ें हुई हैं वो किस पे दिखाएंगे हम? टाइमलाइन पे. इन दिस केस द लाइन स्ट्रेचेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ह्यूमन टू द प्रेजेंट डे. मतलब पहले इंसान कैसे थे और अभी कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम किस पे दिखाएंगे? टाइमलाइन पे. टाइमलाइन ऑल्सो मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हिस्ट्री. हिस्ट्री में कौन सी चीज़ कब हुई थी ये हम कैसे पता कर सकते हैं? टाइमलाइन से. Even without carefully noting the dates, one can clearly see that the birth of the Buddha took place before the birth of Jesus. क्योंकि birth of Buddha 560 में BC में हुआ था. BC लगने की वजह से हमें पता चल गया कि ये गौतम बुद्धा जीसस से पहले आए थे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है सेंचुरी. सेंचुरी मतलब 100 साल के पीरियड को बोलते हैं एक सेंचुरी. ठीक है. मिलीनियम मतलब 1000 साल को बोलते हैं. 1000 साल के पीरियड को बोलते हैं मिलीनियम. क्या बोलते हैं? मिलीनियम. जैसे कि हम कौन से अभी ईयर में रह रहे हैं? 2001 CE में. और ये कब ख़त्म होगा बेटा? 3000 CE में. मतलब 1000 साल पूरा होने पे एक मिलीनियम हमारा ख़त्म हो जाएगा. कौन सा मिलीनियम? वी आर लिविंग इन थर्ड मिलीनियम. जैसे ही थर्ड मिलीनियम ख़त्म होगा हम किस में एंटर कर जाएंगे? फोर्थ मिलीनियम में. ओके. मिलीनियम का प्लूरल है मिलीनियम्स. क्या है? एस लगा देना है. मिलीनियम्स दोनों ही करेक्ट है. मिलीनियम्स या मिलीनिया. ठीक है बेटा. अभी आप लोगों का होमवर्क है कि आप टाइमलाइन बनाएंगे. उसमें आपकी ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ कब हुआ था वो दिखाओगे, फिर पेरेंट्स का बर्थ कब हुआ था वो दिखाओगे, फिर आपके भाई बहन का बर्थ कब हुआ था और आप कब इस दुनिया में आए थे वो आप टाइमलाइन पे बनाओगे. ओके. वॉट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. मतलब हमें कहाँ से पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था? जरिया. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या तो किसी प्लेस से या किसी इंसान से या किसी टेक्स्ट से, कुछ मैसेज वगैरह से, या फिर किसी चीज़ से हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं अबाउट आर पास्ट इवेंट दैट हैज़ हैपेंड, जो हो चुका है. ये क्या करते हैं? दीज सोर्सेज हेल्प अस टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड आर अर्लियर फॉर्म्स. मतलब पुरानी चीज़ों को समझने में हमें हेल्प करते हैं और नई चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हुई है वो हम जान पाते हैं. Sources of history. Historians too use different kinds of sources to study the past. For example, क्या क्या यूज़ करते हैं? मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, लिटरेचर, स्टोरीज, रिलीजियस टेक्स्ट. ये सब कौन यूज़ करता है? हिस्टोरियंस. क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हिस्ट्री के बारे में जान सके. और भी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि टूल्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, मेमोरीज, डायरीज, किसी के न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है. अभी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, हम जाते हैं ChatGPT पे टाइप कर देते हैं और वो आंसर मिल जाता है. बट उसको किसने बताया होगा? उसमें किसी ने तो डाला होगा ना बेटा इन्फॉर्मेशन. तो वो सब कलेक्ट होके
ChatGPT में डाला गया है तभी वो हमें बता पा रही है। जब सोर्सेज एक दूसरे को मैच करते हैं तब तो ठीक है, और जब मिसमैच हो जाते हैं, एक ही टॉपिक पे दो विचार आ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट। क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ थॉट्स। इस वजह से हिस्टोरियंस को उस वक्त जब कॉन्ट्राडिक्शन होती है, मतभेद होता है, तो क्या करना पड़ता है, उसकी स्टडी, उस केस की स्टडी केयरफुली करनी पड़ती है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बेटा, मटेरियल रिमेन्स जो भी इंसान छोड़ के गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एपिग्राफिस्ट क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन जो छपा हुआ है, एनग्रेव्ड हो गया है किसी चीज़ पे, उसको स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी कल्चर के बारे में देखते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या करते हैं, एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस को डिकोड करते हैं, फिर उसको हमारे प्रेजेंट की लैंग्वेज में लिखते हैं, समझाते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जितने भी मेथड्स उन्होंने जितने भी कलेक्शन किए हैं इन्फॉर्मेशन, उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हिस्टोरियन, अ पर्सन हू स्टडीज़ हिस्ट्री। जेनेटिक्स क्या होता है बेटा, ये बायोलॉजी का टर्म है जिसमें हम अपने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मॉडर्न ह्यूमंस, आज के ह्यूमंस को साइंस के टर्म्स में क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस, जो कि धरती पे आए थे 3 लाख साल पहले। 3 लाख साल पहले। ये सुनने में तो बहुत बड़ा टाइम लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये छोटा सा हिस्सा है हमारी अर्थ के हिस्ट्री का। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ग्रुप्स फॉर बैंड्स टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर। पहले के लोग कैसे रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, झुंड में रहते थे, ताकि एक दूसरे को मदद कर सके और एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया, नेचर जैसे कि क्या क्या फेस किया होगा, जंगल में जंगली जानवरों का डर, रहने की जगह नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े नहीं, ये सब चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और वो ओवरकम किए, तभी तो आज हम हैं। पहले के लोग क्या करते थे, हंटर्स और गैदरर्स थे, मतलब शिकार करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह इकट्ठा करके सर्वाइवल करते थे। दे ऑल्सो हैड सम बिलीव्स अबाउट नेचुरल एलिमेंट, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है ना, उनमें उनको विश्वास था। पानी की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, इवन आज भी लोग पूजा करते हैं। उसके बाद उनका मानना ये था कि नेचर जो भी हमें देती है उसमें हमारा शुक्रगुजार रहना चाहिए। प्लस और पहले ज़माने के लोग ये भी बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है। क्या है, मरने के बाद भी ज़िंदगी है। पहले ज़माने के लोग कहाँ रहते थे बेटा, कैंप्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, टेंट बना के रहते थे, लकड़ी का घर बना के रहते होंगे, जंगल में रहते होंगे कुछ। वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे, उनकी भाषाएं बहुत अलग थी, जो कि अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने फायर का यूज़ करके बहुत सारे अपने टूल्स बनाए, जैसे कि एक्सिस बनाए, ब्लेड्स बनाए, एरोहेड्स, तीर बनाया। और इनके बारे में आज भी हम जान सकते हैं, बड़े बड़े गुफाओं में इनकी पेंटिंग लगी हुई है, इनकी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि ह्यूमन और एनिमल्स का क्या कनेक्शन था उस टाइम पे। और पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, एनिमल्स की स्किन से, एनिमल के बोन से क्या बनाते थे, गहने। क्या बनाते थे बेटा, गहने। हाथ में पहनने के लिए, गले में पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए क्या बनाते थे, गहने। और ये इन चीज़ों को एक्सचेंज भी करते थे एक दूसरे से। नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट क्रॉप्स। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स द अर्थ क्लाइमेट केप्ट चेंजिंग। बहुत सालों तक क्या हुआ, जो पृथ्वी का क्लाइमेट है वो बार बार चेंज होता गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी धरती किस में चेंज हो गई, आइस में। उस पीरियड को क्या बोला जाता था बेटा, आइस एज। आइस एज कब तक रहा, 1 लाख सालों तक रहा। 12,000 साल से पहले तक आइस एज था। 12,000 साल से पहले तक क्या था, आइस एज। When the climate warmed, the ice began to melt, rivers filled with water and slowly flowed into the oceans। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, सन की रोशनी आई धरती पे, तो स्नो हुआ मेल्ट, स्नो मेल्ट होके पानी आया, पानी सारी रिवर्स में बढ़ा, फिर ओशंस में गया, और ऐसे करके पृथ्वी का परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे लाइफ ह्यूमंस की इम्प्रूव होने लगी। उन्होंने क्रॉप्स लगाने स्टार्ट किए, उन्होंने एनिमल्स को रखना स्टार्ट किया, केटल्स, काउस, गोट्स, इन सबको रखना स्टार्ट किया। जैसे जैसे उनके पास खाना जैसे जैसे हुआ, ज़्यादा हुआ,
तो उनकी कम्युनिटी भी बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ा और धीरे धीरे वो कहाँ रहने लगे, नदियों के किनारे, ज़मीन पे। नदियों के किनारे रह के उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की, पानी नदी से लाते थे और खेतों में डालते थे, फसल करते थे, सॉइल फर्टाइल होता था नदी के पास और फार्मिंग ईजी हो गया। इन दीज कम्युनिटीज़ पीपल वर्क टुगेदर, साथ में काम करते थे। इनका कुछ लीडर होता था, जैसे आज गाँव में एक लीडर होता है ना, सरपंच वगैरह, वैसा ही इनका भी लीडर था। उनको बोलते थे लीडर्स या चीफ्टेन्स, जो कि लोगों के बारे में सुनते थे, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनते थे और समझते थे। लैंड वॉज नॉट अलाउ ओन्ड इंडिविजुअली। जो ज़मीन है ना, आज की ज़मीन जो बोलते मेरा हिस्सा है तुम्हारा हिस्सा है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। सब मिलजुल के रहते थे, सब मिलजुल के काम करते थे और सब आपस में बांट लेते थे। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हाउसेज और hamlets स्लोली ग्रू। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, जैसे जैसे परिवर्तन आया, घर बनने स्टार्ट हो गए छोटे छोटे। और यही छोटे छोटे गांव किस में चेंज हो गए बेटा, यही छोटे छोटे कम्युनिटी गांव किस में चेंज हो गए, छोटे छोटे टाउन में। उन्होंने फूड, गुड्स, टूल्स ये सब बनाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट हुई, ये जो विलेजेस थे वो स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई, लोगों ने मटके बनाने सीखे, क्ले के बर्तन बनाने सीखे। मेटल्स, जो फर्स्ट मेटल था लोगों ने निकाला था, खोज निकाला था, वो आयरन था, सॉरी वो कॉपर था। फिर आया आयरन, फिर उन्होंने क्या किया, इससे ऑब्जेक्ट्स बनाए, टूल्स बनाए, ऑर्नामेंट्स बनाए अपने लिए। दिस स्टेज ऑफ प्रोग्रेस प्रिपेयर्ड द वे फॉर द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये जो इनिशियल प्रोसेस था ना, इनिशियल स्टेज पे, बेस पे, तो यही धीरे धीरे डेवलप हो गया, किस में चेंज हो गया, सिविलाइजेशन में, सभ्यता में। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग सभ्यता अलग अलग टाइम पीरियड में थी, तो इसके बारे में हम जाएंगे और पढ़ेंगे। ये हमारे पूर्वजों का हम पे आशीर्वाद है कि उन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया, ओवरकम किया और तब जाके आज हम पृथ्वी पे जीवित हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे। जस्ट 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट किया मैंने रीड करके। प्लीज़ गो एंड रिवाइज दिस, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, राधे राधे।